दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम लाइब्रेरी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित आ सकते हैं कंपटीशन में या आने की संभावनाएं हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज करेंगे DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी सिर्फ 3 क्लासेज आएगी और 8 से 10 क्वेश्चन आपके अपकमिंग वीडियो एग्जाम में आएंगे, जो राजस्थान लाइब्रेरियन का होने वाला है सितंबर में। उसके अलावा KVS, NVS और नेट में तो 15-15, 18-18 क्वेश्चन इस विषय से पूछे जाते रहे हैं। मेरा दावा है 3 वीडियोस के बाद में एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। यदि इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल के, क्योंकि थ्योरेटिकल 80% पार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल से 2 से 4, 10 से 15% पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए समय न व्यर्थ करते शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लगभग 200 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बोलता चलूंगा। प्रथम क्वेश्चन, ग्रंथालय वर्गीकरण का पितामह किसमें माना जाता है? तो ग्रंथालय वर्गीकरण का पितामह मेलविल डेवी को माना जाता है। वहीं वर्गीकरण का पितामह की मैं बात करूं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो अरस्तु को माना जाता है। और आधुनिक वर्गीकरण का पितामह की बात करूं तो वो भी मेलविल डेवी महोदय हैं। और भारतीय पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मान करूं तो वो SR रंगनाथन है। ये तीनों ऑप्शंस मैंने दे दिए, A, B, C, B। SR रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय के जनक, मेलविल डेवी आधुनिक वर्गीकरण के पितामह और अरस्तु सिर्फ वर्गीकरण के पितामह है। वहीं मैं C.A. कटर की बात करूं, ऑप्शन डी, C.A. कटर, जिन्होंने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था 1891 यानी 1891 में क्लासिफिकेशन वो लाए थे। C.A. कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। इसके अलावा C.A. कटर महोदय ने सूचीकरण में भी योगदान दिया था। इनकी एक पुस्तक है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, जो पुस्तक 1876 में आई थी, जिसमें 205 नियम हैं। 205 नियम हैं, आप याद रखिएगा। और सबसे पहली अगर मैं बात करूं कोड की, तो एंथनी पेनजी कोड है, जो 1841 में आया था पेनजी महोदय द्वारा, जिसमें 91 नियम है। आप ये भी याद रखिएगा, सारा डाटा याद रखिएगा। मैं एक एक ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन कि आपने किसी भी टीचर का किसी भी वीडियोज में नहीं देखा है। मैं कल यूट्यूब पे एक महोदय का, एक सर का वीडियो देख रहा था, तो मुझे लगा कि वो एक 35 मिनट के वीडियो में 8 क्वेश्चन करवाए, और मैं आपको 20 मिनट के वीडियो में 200 से 250 क्वेश्चंस कराऊंगा। इतना मैटर आप पढ़ के भी किताब में से अर्जित नहीं कर सकते हैं, जितना आप इस वीडियो से हासिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति में दिया गया है? तो ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में दिया गया है। फिनिक्स शेड्यूल डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 16वें संस्करण में जोड़ा गया था, आप ये याद रखिएगा। और इसका 15वां संस्करण है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन यानी स्टैंडर्ड संस्करण माना जाता है DDC का। DDC के 15वें संस्करण को माना जाता है, याद रखिएगा। 16वें संस्करण में फिनिक्स शेड्यूल को जोड़ा गया था। 14वें संस्करण में टेबल्स को जोड़ा गया था, जिसमें टेबल्स की संख्या 4 थी। और वर्तमान में DDC के 23 संस्करण आ चुके हैं, और 23वें संस्करण में DDC टेबल्स की संख्या 6 है और 4 भागों में है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, इसका सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। UDC की बात हो रही है, जिसे FID लाया था 1905 में पोल ओटलेट वो हेनरी लो फाउंटेन की मदद से। हेनरी लो फाउंटेन को डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मैं आपको इतना जल्दी क्यों बता रहा हूं, ये सारे मेरे माइंड में है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूं। कई बार राष्ट्रीय पात्रता नेट परीक्षा पास करने का 3-4 बार मेरे को अनुभव है। उसके अलावा कई एग्जाम्स लाइब्रेरी साइंस के उत्तीर्ण करने का अनुभव है। साथ ही में कई विद्यार्थियों को ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं लाइब्रेरी साइंस, तो मेरा सारा डाटा है वो मेरे जहन में है। एक किताब आप मान सकते हैं पूरी जहन में है। मैं एक एक ऑप्शंस को, जितना आपके किताब में भी किसी भी किताब को उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी सर की किताब को लेते हैं, उतना मैटर उससे अधिक ही दूंगा मैं। तो UDC की बात कर रही थी। UDC की निर्माण FID ने किया था, और FID का निर्माण भी पोल ओटलेट व हेनरी लो फाउंटेन महोदय ने 1895 में किया था। ठीक है। विषय वर्गीकरण, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण थे JD ब्राउन। और वन प्लेस थ्योरी वो की सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन संबंधित हैं पिछली बार के KVS में, कि वन प्लेस थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 1904 में। तो सारे 4 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवी डेसिमल वर्गीकरण में कॉमर्स का क्या अंकन है?
तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स 380 के अंतर्गत आता है। ये एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण में स्टडी एवं टीचिंग के लिए प्रयुक्त मानक उपविभाजन यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन का अंकन है तो 0.7 है स्टडी एवं टीचिंग के लिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंग्लिश पोइट्री के लिए, ये महत्वपूर्ण है कुछ की बार बार पूछे जाते हैं। इंग्लिश पोइट्री के लिए तो लैंग्वेज आपको पता है 800 में है, तो इंग्लिश पोइट्री की बात हो रही है तो 821 रहेगा उसके लिए, याद कर लीजिएगा इनको कुछ इंपॉर्टेंट्स, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं डीडीसी को आपको एक्सप्लेन करूं या वर्णन करूं, उसमें इतना समय लग जाएगा और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। 20-25 क्लासेस हो सकती है डीडीसी का समझाने के लिए प्रैक्टिकल, और हमें पीएचडी या नेट का एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं करना वर्तमान में, तो हम केवीएस एनवीएस ये राजस्थान लाइब्रेरियन, मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन या बिहार लाइब्रेरियन के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोर देन सफिशिएंट मैटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 20वां संस्करण का प्रकाशित हुआ, तो देखिएगा 20वां संस्करण 1989 में आया था। 19वीं संस्करण की बात करूं तो 1979 में आया था, 79 में, और में 19वां संस्करण आया था। वर्तमान में भारत में इसका 19वां संस्करण उपयोग में लिया जा रहा है। 2011 में इसका 23वां संस्करण आया था जो कि वर्तमान में प्रचलित है, इसके 23 संस्करण आ चुके हैं। और 1996 में इसका 22वां संस्करण आया था, ये आप याद रखिएगा, जिसका नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इलेक्ट्रिकल फॉर विंडो था, वेब फॉर ड्यूई था, या ड्यूई फॉर विंडो था, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से प्रारंभ हुआ, तो देखिएगा कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण यानी डीडीसी में 1 से लेकर 15 तक एक संस्करण में ही था। 16 से दूसरा संस्करण आ गया था। 16 और 17 दोनों 2 पार्ट्स में था, 2 खंडों में था। 18 से 3 संस्करण में आया, और फिर 20वें से चौथा 4 भागों में आना शुरू हुआ। 20, 21 और 22, 23 ये 4 भागों में थे। ये सारे मैटर्स मैंने आपको बता दिए जितने भी पार्ट हैं। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 15 तक 1, 16 में 2, 18 से 3 और 20 से 4। नेक्स्ट, डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 18वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रावधान था, तो 7 सारणियों का प्रावधान था, आप याद रखिएगा। फिर मैं एक बार इसके बारे में रिवीजन कराता हूं। 14वें में टेबल की संख्या का प्रयोग हुआ। 14 में टेबल की संख्या 4 थी, और वर्तमान में जो 23वां संस्करण में उसमें टेबल की संख्या 6 है, और डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी में फिनिक्स शेड्यूल क्या दर्शाते हैं, तो डीडीसी में फिनिक्स शेड्यूल है वो आप पूर्ण रूपेण संशोधित वर्ग को दर्शाते हैं। फिनिक्स शेड्यूल जिन्हें कि 16वें संस्करण में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जोड़ा गया था, ये जो पूर्ण रूपेण संशोधित वर्ग है इसको फिनिक्स शेड्यूल दर्शाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गांक डेवी डेसिमल वर्गीकरण के क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीयक सापेक्षक के भाग हैं, तो 300, 320 और 324 3 भाग इनके जो एक से वर्गांक के भाग रहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण में मुख्य वर्ग 500 किसको दर्शाता है, तो ये साइंस को दर्शाता है, आप याद रखिएगा, विज्ञान को है। इसके मुख्य वर्ग के 10 है। मैं 10 की मेरी एक ट्रिक बनाई हुई है, अगले वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक लेकर आऊँगा। सारणी कैसे याद करनी है, 7 सारणियाँ, मुख्य वर्ग की 10 क्लास को कैसे याद रखना है, ये सारे की सारे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। डेवी डेसिमल प्रणाली की 5वीं सारणी का नाम बताइए, तो 5 सारणियाँ डेवी डेसिमल की 7 सारणियाँ हैं, तो इसकी 5वीं सारणी रेशियल ग्रुप से यानी राष्ट्रीय समूह प्रजातंत्रीय मानव वंश से जुड़ी हुई है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। इसकी 5 सारणियों की ट्रिक है, जैसे कि मैंने जैसे बना रखा है SG LL, जैसे कि पहले स्टैंडर्ड सब डिवीजन, फिर जी जियोग्राफिकल एरियाज, फिर इंडिविजुअल लैंग्वेज, इंडिविजुअल लिटरेचर, इस प्रकार से 7 है, मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक है। नेक्स्ट है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 22वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था,
तो 1996 में इसका 21वां संस्करण आया था, 2003 में 22वां संस्करण आया था और 2011 में इसका 23वां संस्करण वर्तमान में चल रहा है। और 1876 जो ऑप्शन ए है वो प्रथम संस्करण था। ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिए, आप याद रखिएगा। 1876 प्रथम संस्करण जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, या 23वां संस्करण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20वां संस्करण 1993 में आया था, 21वां 1996 में आया था, 2003 में 22वां संस्करण आया था और 2011 में इसका वर्तमान 23वां संस्करण आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में प्रकाशन की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये ओसीएलसी के पास है। ओसीएलसी की फुल फॉर्म करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ओसीएलसी की स्थापना 1967 में हुई थी। ओहियो लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर के नाम से हुई थी। और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ओसीएलसी के पास डीडीसी का जो स्वामित्व है वो 1988 से है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस। और इसका सबसे अधिक बार प्रकाशन कौन से महोदय ने, कौन से एडिटर ने किया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियोज को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने इतनी मेहनत से वीडियोज ला रहा हूं, इतने फैक्ट्स में आपको बता रहा हूं कि 23वें संस्करण में कितनी सारणियां थी। तो मैं 3 बार बता चुका हूं, 6 सारणियां थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के 19वें संस्करण में सामान्य एकल का क्यों कहा जाता है? तो सामान्य एकल को स्टैंडर्ड सब डिवीजन यानी कि मानक उपविभाजन कहा जाता है, क्योंकि भारत में 19वें संस्करण उपयोग में लिया जा रहा है, जो 1979 यानी 1979 में आया था। डेवी डेसिमल वर्गीकरण के 20वें संस्करण में कितनी सारणियों का प्रयोग किया गया है? तो 20 में 7 सारणियां थी, आप ये याद रखिएगा। 20वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो मैं सारे खंड बता चुका हूं, 15 तक 1, 16 में 16, 17 2, 18, 19 3 खंडों में, 20, 21, 22, 23 4 खंडों में। तो ये सारे खंड हो गए आपके बारे में। डेवी डेसिमल वर्गीकरण का अधिकतम प्रयोग का क्या कारण है? क्योंकि ये विश्व के अनेक राष्ट्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, या अंकन का सरल होना है, या सतत रूप से संशोधित किया जाना है। तो देखिएगा अंकन का सरल होना, क्योंकि डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ABCD मिश्रित अंकन इसमें नहीं है। तो ये काफ़ी अंकन का सरल होना इसकी एक अधिकतम उपयोग होने का कारण हो सकता है, क्योंकि सीधे इसमें 0 0 0 और उसके बाद डेस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अंकन का सरल होना ज़्यादा देशों में उपयोग होने का कारण है। वहीं मैं अगर यूडीसी की बात करूं तो वो मिश्रित अंकन की पद्धति है। डीडीसी के साथ आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की बात करें, एलसी की बात करें तो वो भी एक शुद्ध अंकन की पद्धति है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन भी शुद्ध अंकन की पद्धति है। वहीं यूडीसी और सीसी दोनों मिश्रित अंकन की पद्धति है। याद रखिएगा 3 पद्धतियां हैं, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891, डीडीसी 1876, तीनों शुद्ध अंकन की वर्गीकरण पद्धतियां हैं। वहीं मैं बात करूं मिश्रित अंकन की तो यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905, पोल ओटलेट हेनरी लोफाउंटेन महोदय, ये मिश्रित सीसी कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगनाथन महोदय, ये भी मिश्रित अंकन की पद्धति है। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। जो मैंने पिछला 1 मिनट बोला है इसको 4 बार देखिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 101% पूछा जाएगा अंकन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवी डेसिमल वर्गीकरण यानी डीडीसी में शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के लिए प्रयुक्त अंकन है वो 370 370 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण सारणी 3 किस मुख्य वर्ष से संबंधित है? तो सारणी 3 का संबंध 800 से संबंधित है। इसके बारे में सारणी और उनका संबंध आपस में क्या है मैं आपको जरूर अगले वीडियोस में, आप अगला वीडियो का वेट करिएगा, कल या परसों तक मैं उसको ले आऊँगा। जब भी मेरे सामने टाइम मिलेगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके समकक्ष लाऊंगा। आप क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, कुछ लोग देख नहीं रहे हैं, कुछ लोग उन वीडियोज़ को देख रहे हैं जिसमें 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूरी क्लास में हो रहे हैं। जब मैं आपको 200 क्वेश्चंस एक वीडियोज़ में 20 मिनट 15 मिनट के अंदर करवा रहा हूं, वो आप देखने से कतराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के 19वें संस्करण के किस खंड में 3 समरीज का उल्लेख किया गया? तो इसका खंड फर्स्ट था, उसमें 3 समरीज का उल्लेख किया गया था, क्योंकि 19वां संस्करण था वो 3 खंड में आया था। 20वें संस्करण से 4 खंड शुरू हो गए थे। तो
ये डीडीसी के बारे में कुछ और मैं वर्णन करना चाहूँ तो शॉर्ट में बताना चाहूँ तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 23 संस्करण इसके आ चुके हैं। पहला संस्करण 44 पृष्ठों में था। इसके अलावा पहला इलेक्ट्रिक संस्करण 1993 में आया था। इसके अलावा पहला वेब संस्करण इंटरनेट पर था वो 1996 में आया था। वर्तमान में इसका 2011 23वां संस्करण चल रहा है। इसका स्वामित्व OCLC के पास है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर वो OCLC के पास इसका स्वामित्व 1988 से है। OCLC की स्थापना 1967 में हुई थी। ये डीडीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। डीडीसी का 15वां जो संस्करण है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहा जाता है। 17वें संस्करण को फिनिक्स शेड्यूल कहा जाता है। फिनिक्स शेड्यूल का प्रयोग उसमें किया गया था। इसमें वर्तमान में 6 सारनियाँ और 4 भाग हैं। ये तो थी आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट, और मैं आपके बारे में एक माइंड बना दिया है ताकि मैं बहुत अच्छे से अगले वीडियोस के बारे में एक रूपरेखा डीडीसी के बारे में बनाता चलूँगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप तो हमारे साथ बनी रहेगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल का बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।